महाशिवरात्रि का अर्थ महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्म जागृति की रात्रि है। यह फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली वर्ष की सबसे अंधकारमयी रात्रि होती है। हर महीने अमावस्या से पहले आने वाली रात को शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन आने वाले शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह रात महीने की सबसे अंधेरी रात होती है। महाशिवरात्रि साल की सबसे अंधेरी रात है और इस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है क्योंकि उत्तरायण या सूर्य की उत्तरी गति के पूर्वार्ध में आने वाली इस रात को पृथ्वी एक खास स्थिति में आ जाती है जब हमारी ऊर्जा में एक प्राकृतिक उछाल आता है। 2 शिवरात्रि बोधोत्सव है ऐसा महोत्सव जिसमें अपना बोध होता है कि हम भी शिव का अंश हैं, उनके संरक्षण में हैं। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य की भीतरी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। 3 महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न हैं। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। 4 इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने आपको प्रमाण दे दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, वह सब केवल एक ऊर्जा है जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। यह वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। 5 हम किसी भी देवी देवता या महात्मा आदि के जन्मदिन को रात्रि से नहीं जोड़ते। श्री कृष्ण जी का जन्म रात्रि 12 बजे मनाते हैं, फिर भी जन्म रात्रि शब्द का प्रयोग नहीं करते, परंतु इस रात्रि को शिवरात्रि कहा गया है। क्या इस दिन शिव जी का जन्म होता है या अवतार लेते हैं या अवतरण होता है? वास्तव में रात्रि का अर्थ अज्ञानता से है। 6 अज्ञान रूपी घोर रात्रि जब धरती पर पापा 4 अत्याचार दुराचार फैलता है तब भक्त आत्माएं दुखी होकर परमात्मा का आवाहन करती है। तब परमपिता परमात्मा शिव का इस धरती पर अवतरण होता है। आत्मा के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वह ज्ञान सूर्य प्रकट होने से दूर हो जाता है। इसलिए इसी कलियुगी तमो प्रधान रूपी रात्रि पर अर्थात कलियुग के अंत और सतयुग के आदि के समय संगम पर शिव आते हैं। यही समय है जो आत्मा परमात्मा का सच्चा कुंभ मेला है। 7 माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्मा से महेश्वर के रूप में अवतरण हुआ था। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात आदि देव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले लिंग रूप में प्रकट हुए। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं।
इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। इस दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी, इसलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। 8 समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित तिथि थी, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित थे और उनका गला बहुत नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उपचार के लिए देवताओं ने उनके मस्तक पर बेलपत्र चढ़ाए और जल अर्पित किया तथा चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव के आनंद लेने और जागने के लिए देवता अलग अलग नृत्य और संगीत बजाने लगे। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। नवरात्रि के साथ शिव शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि शिव का अर्थ होता है वह जो नहीं है। सृष्टि का अर्थ है वह जो है। इसलिए सृष्टि के स्रोत को शिव नाम से जाना गया। शिव शब्द के अर्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह ध्वनि जो कि शिव शब्द से जुड़ी है। यह ध्वनि एक खास ऊर्जा उत्पन्न करती है जो हमें सृष्टि के स्रोत तक ले जा सकती है। इसलिए शिव एक शक्तिशाली मंत्र भी है। 10 शिवरात्रि पर्व भगवान शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। वे हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरादि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति, ऐश्वर्यादि प्रदान करते हैं। समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर परमात्मा शिव से आत्म साधना करने की रात शिवरात्रि है। इस दिन जीवरूपी चंद्रमा का परमात्मा रूपी सूर्य के साथ योग रहता है। 8 शिवरात्रि को लोग जागरण कर व्रत रखते हैं। 11 शिव की हर बात निराली और रहस्यमय है। भोलेनाथ संहार के अधिष्ठाता होने के बावजूद कल्याणकारक कहलाते हैं। यह सभी जानते हैं कि भगवान शिव संहार शक्ति और तमोगुण के स्वामी हैं। इसीलिए रात्रि से उनका विशेष लगाव स्वाभाविक है। रात्रि को संहार काल माना जाता है। रात्रि के आते ही सबसे पहले प्रकाश पर अंधकार का साम्राज्य कायम हो जाता है। इसकी वजह यह है कि विनाश में भी सृजन के बीज छुपे रहते हैं। जैसे जब तक किसी वस्तु का हर हर महादेव